लालगंज पंचायत में कुछ भी काम नहीं हुआ है। देख लीजिए आप मलियाटोल गांव में, लालगंज पंचायत में मलियाटोल गांव पड़ता है, 13 नंबर वार्ड है, जो आज तक रोड नहीं बना है हमारे गांव। मलियाटोल गांव है, यहाँ का बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत बुरा हाल है। सब साहब तो कभी मलियाटोल आते ही नहीं इस रोड पे देखने के लिए, कभी नहीं आते हैं। बस वोट का टाइम हो, उस टाइम में वोट मांगने के लिए बस आ जाते हैं। महासाल में काम जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट हो सकता है भारत सरकार दे, अपने तरफ से फंडिंग दे रहा है, लेकिन लोकल स्तर में उतना बढ़िया काम नहीं हो रहा है। का बाढ़ समझला है, जो उसका रोड ढलाई हो गया है, पर हम लोग का अभी तक ढलाई नहीं हुआ है। नल जल तो आ गया है, पर नल जल में पानी नहीं आता है। में बदलाव आएगी। और देखिए इस गांव का रोड आज तक नहीं बना है। अब रोड नहीं तो वोट नहीं होगा। राशन कार्ड ही बनवाना है तो 3000 रुपया लोगों से ले लिया जाता है। नमस्कार, द सोशल न्यूज़ में स्वागत है। अभी केवटी विधानसभा में है और यहाँ की जनता से बातचीत करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार 2025 में? क्या विधायक जी काम किए हैं या नहीं किए हैं? यहाँ बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, जैसे वैसे ही डबल इंजन के विधायक है, एमएलए हैं और सांसद भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे जनता से कि काम किए हैं कि नहीं, किन मुद्दे पे जनता वोट करेगी, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंभू कुमार है। क्या इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इस क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है, ये देखिए हमारे गांव का मलियाटोल का 13 नंबर वार्ड का ये रोड है। तो देख लीजिए रोड कैसा है। यहाँ का विधायक मुरारी मोहन झा है, जो उनसे हम लोग गए थे मिलने के लिए, तो कहे थे कि रोड बनेगा, पर अभी तक रोड नहीं बना है। देखिए बगल का बाढ़ समझला है, जो उसका रोड ढलाई हो गया है, पर हम लोग का अभी तक ढलाई नहीं हुआ है। पिछले 7 सालों से अभी तक रोड नहीं बना है। रोड का टेंडर पास है, पर आज तक रोड बना नहीं है हम लोग का जी। लेकिन बोलते हैं विधायक जी तो बहुत काम किए हैं, चमका दिए हैं हर एरिया को। केवटी विधान कुछ नहीं, हमारे लालगंज पंचायत में कुछ भी काम नहीं हुआ है। देख लीजिए आप मलियाटोल गांव में, लालगंज पंचायत में मलियाटोल गांव पड़ता है, 13 नंबर वार्ड है, जो आज तक रोड नहीं बना है हमारे गाँव में, और कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि काम यहाँ जैसे सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, 15 तो काम नहीं हुआ है क्या? जी हमारे संसद साहब तो कभी मलियाटोल आते ही नहीं इस रोड पे देखने के लिए, कभी नहीं आते हैं। बस वोट का टाइम हो, उस टाइम में वोट मांगने के लिए बस आ जाते हैं। उसके अलावा कभी नहीं आते हैं। कभी तो देखने भी नहीं आती है मलियाटोल को जनता को जी। लेकिन आप ही लोग चुने हैं ना 20 साल से बोले जाए कि 20 साल में 15 साल में बीजेपी का दबदबा यहाँ रहा है, तो आप लोग चुने, तो उस टाइम में विकास नहीं हुआ था, तो फिर क्यों चुने? हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे पहले, जो मलियाटोल के, जो बीजेपी में पहले सब थे, अभी जो है बदलाव की, बस बदलाव आने वाला है। इस बार इलेक्शन में बदलाव आएगी। और देखिए इस गांव का रोड आज तक नहीं बना है। अब रोड नहीं तो वोट नहीं होगा। किन पार्टी को देख रहे हैं इस बार? अगर विकास नहीं कर रहे हैं, इतना साल से है बीजेपी, विकास नहीं की, तो किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे? देखिए इस बार हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर रोड बना देगा जो पार्टी, उसके पार्टी में हम लोग वोट देंगे जी। कि नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार के साथ है और हर घर में नल जल पहुंच चुका। क्या इधर नल जल पहुंचा है? जी जी, नल जल तो आ गया है, पर नल जल में पानी नहीं आता है जी। उसका मोटर खराब है और पिछले 2 साल से बस पानी नहीं आ रहा है। बीच में कुछ दिन पहले पानी आया था, उसके बाद पानी नहीं आया अभी तक। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस एरिया में हॉस्पिटल गवर्नमेंट कितना है? एक भी नहीं है। और केवटी में है, जो वहाँ भी काम कुछ नहीं होता है, वहाँ DMCH रेफर कर दिया जाता है। क्या लगता है इस बार जो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का क्या स्तर है इस क्षेत्र में? देखिए इस क्षेत्र में शिक्षा की बात अगर करते हैं तो बिहार में प्रशांत किशोर जी शिक्षा के लिए कह रहे हैं। हम लोग प्रशांत किशोर को भी देख रहे हैं। अगर उनका काम अच्छा रहेगा तो हम लोग सोच रहे हैं प्रशांत किशोर को ही वोट दें, क्योंकि शिक्षा के लिए कोई बात नहीं करता है यहाँ। इस क्षेत्र में कभी इस तरह का मुद्दा नहीं उठा शिक्षा को लेकर? आज तक नहीं उठा मुद्दा के लिए, कभी आज तक ये मुद्दा बना के कोई नहीं उठा। शिक्षा के लिए कोई नहीं लड़ता है यहाँ। नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम लोहा सिंह है, अनिल कुमार। क्या कहिएगा कि इस बार क्या माहौल आप लोग के क्षेत्र में, क्या मुद्दा लेकर चल रहे हैं? मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ का सड़क का बहुत दयनीय स्थिति है। लोगों का कार्यक्रम कोई भी होता है तो उसमें ये डूबा रहता है। इसी के बगल में बाढ़ सम्मेला का ये रोड बन गया है। पता नहीं क्या दोष में इतना दूर का छोड़ दिया गया है, जहाँ पे हमेशा ठेवना से ऊपर पानी भरा रहता है, ठीक, और कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो लोग परेशान है, हताश है, निराश है। और इस बार लोगों का कहना ये है कि जब तक हमारा ये रोड नहीं बनेगा तब तक हम किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है बिहार में भी, और इधर भी देखा जाए विधायक बीजेपी के हैं, तो बोलते हैं हर क्षेत्र में विकास हुआ है।
डबल इंजन की सरकार है, सरकार कर रही है, लेकिन लोकल स्तर पे यहाँ पे रिश्वतखोरी हर एक कुछ में, ब्लॉक से लेके बीडीओ से लेके सीओ से लेके बहुत सारे उदाहरण है। मनरेगा का करोड़ों रुपया खा जाते हैं लोग, रोड के पैसे निकालते हैं, ट्रैक्टर से जुतवा देते हैं, मिट्टी गिराते नहीं, वो पैसे खा जाते हैं मुखिया सरपंच लेवल पे। ये सब बहुत बड़ा घोटाला है यहाँ पे। आम जनता को सरकार तो फ्री के लिए भेजता है, लेकिन होता क्या है यहाँ पे लोकल एजेंट सब हैं। एक उदाहरण देते हैं, राशन कार्ड ही बनवाना है तो 3,000 रुपया लोगों से ले लिया जाता है। यहाँ के नागरिक को पता नहीं है, लोगों को पता नहीं, लोग सोचता है फ्री का मिलेगा, चलो 2,000 खर्चा कर लेते हैं। लेकिन बोलते हैं विधायक जी से आप लोगों ने कंप्लेन नहीं किया इस तरह का, अगर धांधली हो रही है तो? मीटिंग हुई थी, मेरे मित्र ही हैं, मुरारी मोहन झा मेरे मित्र ही है। मैं खुद भाजपा को ही वोट करता हूँ हमेशा, लेकिन उन्होंने मुझे बोले थे कि 2 दिन के बाद ये रोड में काम हाथ लग जाएगा। आज 10-15 दिन से ऊपर हो चुका है और रोड का कोई काम हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अब उनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन रोड का तो काम हुआ नहीं, लोग तो परेशान ही हैं। लेकिन आप इस क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, तो इस बार क्या माहौल है? भाजपा का कहिए या जनता दल का कहिए या जन स्वराज का कहिए, जो भी है पार्टी, अभी इस रोड पे तो एक बार पैसे उठा के लोग खा गए और बोर्ड भी लगा दिया यहाँ पे रोड के पैसे का, लेकिन रोड का काम हुआ नहीं। तो आफ्टर ऑल जो है, दे आर वेरी करप्ट पीपल। ठीक है, और ये लोग जो है ना, लोगों को चूना लगा रहे हैं, लोग चूना लगवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बोलते हैं विकास की राजनीति होती है, जी जी शिक्षा का स्तर बढ़ा है डबल इंजन की सरकार में, जो आरजेडी के टाइम में नहीं था। तो इस क्षेत्र में क्या है शिक्षा का स्तर? शिक्षा तो देखिए, शिक्षा तो अपने जगह पे चल ही रहा है। ठीक है, सरकार थोड़ा बहुत मदद करता है, जिसको पढ़ना होगा, जिसको शिक्षा लेना होगा, उसको कोई मदद करे या ना करे, वो शिक्षा लेगा ही। ठीक है, और जिसको नहीं करना है, हाँ, लेकिन एक चीज है कि लोग लालच में थोड़ा अपने बच्चे को भेजते हैं, लेकिन जिसको पढ़ना होता है वो कहीं ना कहीं अपना पढ़ाई करता है। शिक्षा में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रहा है। आए दिन नए नए नियम बनाते हैं, लोग तैयारी करते हैं और उसमें वो विफल हो जाते हैं, क्योंकि छट जाते हैं। कुछ पॉलिटिशियन के वजह से, कुछ राजनीति, कुछ वोट बैंकिंग के चक्कर में लोग फंस जाते हैं। जैसे उदाहरण है, महिलाओं का रिजर्वेशन पे अभी आंदोलन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि अब जो लोग स्टेट पास कर चुका है रिजर्वेशन में, आप उसको रिजर्वेशन से आउट कर रहे हैं, तो उसका तो कैरियर डिस्ट्रॉय हुआ ना जी। लेकिन एक सवाल है कि 5 सालों में इधर कितना विकास हुआ, काम हुआ है कि नहीं 5 सालों में? 5 साल में काम जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हुआ है। गवर्नमेंट हो सकता है, भारत सरकार दे, अपने तरफ से फंडिंग दे रहा है, लेकिन लोकल स्तर में उतना बढ़िया काम नहीं हो रहा है। इस जगह पे किए हैं, लेकिन इस इलाका में नहीं हुआ है काम। बाकी गांव का रोड सब मैं देखता हूँ बढ़िया बना है, लेकिन इधर एक तो ये मलियाटोल गांव है, यहाँ का बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। एक बारिश हो जाता है तो यहाँ लोगों का जीना हराम हो जाता है। लेकिन बोला ये वो रोड कितना दिन से नहीं बना? डबल इंजन की सरकार चल रही 20 सालों से, देखा जाए कि डबल इंजन की सरकार है यहाँ। 5 सालों से मैं देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ रहते नहीं, अभी मैं 1 साल से रह रहे हैं। 5 साल से हम जाना आना यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं इस रोड का बहुत हालत खराब है गांव के, क्योंकि मोस्टली जो आबादी है इस गांव का, वो गांव में रहते हैं, चौक पे बहुत कम है, गिने चुने लोग हैं। लेकिन लोगों का जाना आना तो मेन गांव के लोगों का होता है। तो ये रोड सबसे प्रायोरिटी में बनवाना चाहिए, और चाहे सरकार किसी का भी हो, लोकल हित के लिए, जनता के हित के लिए इस रोड को बनवाना चाहिए। अगर ये रोड नहीं बना तो इस बार लोग वोट किसी पार्टी को करेगा।